आरकेजीएस हिंदी में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय होम रूल लीग की स्थापना हुई। दो होम रूल लीग की स्थापना हुई। पहली होम रूल लीग 1916 में अप्रैल में हुई तिलक द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा पहली होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? अप्रैल में 1916 में। दूसरी भी होम रूल लीग 1916 में हुई, लेकिन ये सितंबर में हुई और एनी बेसेंट के द्वारा। तो याद रखेंगे एग्जाम में कैसे पूछता है। एग्जाम में जब कालक्रम पूछ लेता है तो इन दोनों में, मतलब तिलक का होम रूल लीग और एनी बेसेंट के होम रूल लीग में कौन पहले हुई, इसको देख इससे इसके बारे में वो पूछ लेता है एग्जाम में। तो हम देख याद रखेंगे कि जो तिलक की होम रूल लीग है ये अप्रैल में हुई सेम ईयर में, और ये सितंबर में 1916 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1875 में। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की 1875 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की 1873 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। मैडम एचपी ब्लवेट्स्की ने की और कर्नल अलकाट, इन दोनों के द्वारा न्यूयॉर्क में किया गया 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। ठीक है, अगला देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की। ब्रह्म समाज वो समुदाय जिसमें केवल, मतलब जो ऐसे समुदाय जो केवल ब्रह्मा जी की पूजा करते थे, और ये मूर्ति मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, ये नहीं मानते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो एनी बेसेंट जी हैं 1917 में। तो 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ? कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन किया? एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। मतलब जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी जो पहली पहली महिला की बात करेंगे तो एनी बेसेंट है, लेकिन भारतीय महिला की जब बात करेंगे तो सरोजनी नायडू है। 1925 में अधिवेशन कहाँ हुआ? कानपुर में। भारत में नारी आंदोलन किन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? नारी आंदोलन उस समय बहुत जरूरी था, क्योंकि नारी की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो ज्योतिबा फूले, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक और नारी के क्षेत्र में काम की थी, उनका नाम था रमाबाई रानाडे। ठीक है, आगे हम देखेंगे रमाबाई रानाडे के बारे में। तो रमाबाई रानाडे, अगर पेपर में ऑप्शन में रमाबाई रानाडे और ज्योतिबा फूले दोनों नाम दिया है तो रमाबाई रानाडे के साथ आप जाएंगे। लेकिन अगर ज्योतिबा फूले दिया है तो ज्योतिबा फूले, एक दिया है तो एक के साथ ऑब्वियस सी बात है जाएंगे। लेकिन अगर दोनों दिया है तो दोनों में जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा रमाबाई रानाडे। 1848 में लड़कियों के लिए भारत में प्रथम स्कूल खोला गया। ठीक है, ये ज्योतिबा फूले जी ने खोला था पहला स्कूल 1848 में। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन का प्रेरणा स्रोत कौन है? ये देखिए रमाबाई रानाडे है। ठीक है, आधुनिक भारत में सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना किसने की? श्रीमती रमाबाई रानाडे। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। मिलान में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग। यंग इंडिया महात्मा गांधी। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। रहनुमाई मजदेवसन सभा नौरोजी खुरदोनजी। तो इसको याद रखेंगे, क्योंकि इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ क्वेश्चन के पेपर में जो आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है उनके पेपर से उठाए गए हैं कुछ क्वेश्चन। तो जैसे आप ये इसको नहीं देखेंगे, लोकहितवादी भी आप कई किताबों में नहीं मिलेगा आपको। रहनुमाई मजदेओसन नहीं होगा। तो एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही जाती हैं
जो कि कहीं न कहीं आपको किसी बुक में नहीं दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सिर्फ़ पेपर के थ्रू लेना पड़ता है और उनको याद रख लेना है, ठीक है? 1919 में नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट कहाँ चलाया गया था? किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिला में, यूपी के प्रतापगढ़ जिला में ये आंदोलन चलाया गया था, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट आंदोलन, ठीक है। अब ये भी आपको कई गिनी चुनी किताबों में ही ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और एग्जाम में दो चार क्वेश्चन आपको ऐसे ही ऊट पटांग पूछे ही जाते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? 1900 में पारित हुआ। अवध एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध एका आंदोलन का उद्देश्य लगान का नगद में परिवर्तन करना था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। स्वामी सहजानंद की बात कर लेते हैं। स्वामी सहजानंद बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था, इसको याद रखेंगे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वही है जो मतलब घेरे की नीति के बारे में ये बात कर रहे हैं। घेरे की नीति, घेरे की नीति वही वाली नीति है, जैसे कि अपनी अगर सहायता करनी है तो सबसे पहले अपने पड़ोसी की मदद करें, ताकि कोई अगर युद्ध होता है तो पहले पड़ोसी की यहाँ हो, फिर अपने ऊपर आए उसकी आँच। तो ऐसे ही अंग्रेज थे। आधुनिक भारत की प्लेलिस्ट की जो पहली वीडियो है वही अंग्रेजों की नीति सार की वीडियो है। आप उसमें देख सकते हैं कि 1757 से लेकर के 1947 तक में जितनी अंग्रेजों द्वारा नीतियां अपनाई गई थी और किस प्रकार से शासन किया गया है उसके बारे में बताया गया है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी उसमें से एक आती है, और जिसका संबंध किससे है? वारेन हेस्टिंग से है और वेलेजली से है। ठीक है, थैंक यू।